नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का जो खान सर का जो बुक निकला हुआ है आरबीडी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस पेपर हम लोग 11 करने जा रहे हैं। आज क्या सेट नंबर 11। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे अगर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग बिना टाइम गवाए हुए। हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में नहीं है। तो कौन नहीं आपको हो जाएगा जापान का योकोहामा, या तो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील वाला, या तो फिर शंघाई चीन वाला, या तो फिर सिडनी ऑस्ट्रेलिया वाला। तो कौन से प्रशांत महासागर में नहीं है। तो एक का आपको हो जाएगा 2 नंबर रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील वाला है ये आपको यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं लोग। एक का 2 आंसर होगा, 2 का देखते हैं लोग। 2 करा कि मिड ईयर रिफ्यूलिंग हवा में ईंधन भराई के बिना कल की रिफ्यूलिंग के बिना एक बार में ब्रह्मोस में से लैस सुखोई 30 रेंज कितने किलोमीटर होता है एक बार में, मतलब कितना किलोमीटर जा सकता है। तो 2 का आपको जाएगा एक में 1500 किलोमीटर एक बार अगर रिफ्यूलिंग करेगा तो जा सकता है ब्रह्मोस मिसाइल से ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन करा कि रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर है। तो ये किस नदी पे हो जाएगा। 3 का आपको 1 नंबर कहाँ पे, सरस्वती नदी पे हो जाएगा रानी की वाव। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा कि चंदेल राजवंश ने के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो 4 का आपको हो जाएगा 4 नंबर कौन, धंगदेव करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 5 कह रहा कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी क्या होते हैं। 5 का 2 नंबर समान समतल अवस्थित में होते हैं, समान समतल में। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6 करा कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। दिल्ली सल्तनत का कौन था, खराज कर, रैयतवाड़, या तो महलवाड़, या तो फिर आयकर। तो 6 का आपका 1 नंबर था, खराज जो था दिल्ली सल्तनत का था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 करा कि भारत में संविधान सभा का चुनाव हुए थे, कब हुए थे। तो 7 का आपको हो जाएगा 4 नंबर जुलाई 1946 में किया गया था। जुलाई 46 में किया गया। संविधान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 करा कि द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में है, ये कहाँ है। तो आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, पूरब साइड में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 करा कि आपको भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होगी। कितना में, अनुच्छेद 9 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 72 में, याद रखिएगा। क्षमादान 72 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि सर्प नौका दौड़ जी स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता होती है जी। सांप को दौड़ाया जाता है कहाँ पे, ओणम में, भोगाली बिहू में, या तो दशहरा में, या तो कलिंग महोत्सव में। तो आपको 10 का आपका 1 नंबर ओणम। ओणम कहाँ का त्यौहार है, केरल का। क्वेश्चन 11 में तो आते हैं। 11 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। तो 11 का आपको 1 नंबर कौन, बोरोनेट कैल्शियम नाइट्रेट। 11 का 1 नंबर। देखते हैं क्वेश्चन 12 करा कि नवंबर 2020 में भारत और किस देश के संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया गया था। कौन सा देश था, भारत और। तो 12 का होगा 2 नंबर भूटान के था। भूटान का राजधानी कहाँ, थिम्पू होती है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 13 कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निरूपित करती है, वो क्या होती है,
धन पर, ऋण पर, या तो फिर उदासीन पे, या तो फिर रिंग पे होती है। तो 13 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, ऋणात्मक टर्मिनल पे होती है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 कह रहा कि अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक, तो 14 का हो जाएगा 4 नंबर, 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बोला, मैंने कि सुझाव दिया था कि जो लागत होता है उससे 50% ज़्यादा होना चाहिए। तो 15 का आपको 1 नंबर, कौन? MS स्वामीनाथन बोला था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो 16 का आपको हो जाएगा बैडमिंटन से, याद रखिएगा। थॉमस कप, बैडमिंटन से थॉमस कप। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 का ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। 17 का 2 नंबर। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 18 का कर आपको। 18 कह रहा कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। यह कब खत्म हुआ था? याद रखिएगा, 10 मई को 1857 क्रांति को शुरू किया गया था। कहाँ से? मेरठ से। इसको खत्म कब किया गया था? आपको हुआ था 20 जून 1858 को ग्वालियर मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन 19 में आते हैं। 19 कह रहा कि वायसराय लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन कब किया था? 1904 में। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल होता है 1899 से लेकर 1904 तक। 19 का आपका आंसर। 19 का लॉर्ड कर्जन बंगाल, अच्छा, विभाजन कब किया था? 1905 में। जी सॉरी, हाँ सॉरी, बंगाल 1905 में किया गया था ना, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। 20 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा 20 का आपको हो जाएगा नवीन चावला। कौन है? नवीन चावला। 21 में लगवाते हैं। क्वेश्चन 21 का आपको कह रहा कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है आपको 21 का 3 नंबर, 9 नवंबर को। 9 नंबर कब? 2000 को। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों, ये तीनों स्टेट को 2000 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं लोग। निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है? तो 22 का आपको 3 नंबर, कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 23 कह रहा कि निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो 23 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, खरैती इसको बोलते हैं। याद रखिएगा, कहाँ का? हिमाचल का नृत्य है खरैती, जो तलवार के द्वारा इसको किया जाता है प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धारा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो 24 का आपको हो जाएगा 3 जो होता है भूमध्य रेखा। कह रहा है कि गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों के बीच गतिमान होती है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ा हुआ है? कितना सिर्फ? तो 25 का आपको 1 नंबर, सिर्फ एक ही हो जाएगा। कौन? पश्चिम बंगाल का जो स्टेट है वही सिर्फ सिक्किम से टच करता है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 का है कि आपको अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो 26 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, अनुच्छेद 354। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 का अमूल से दूध और दूध के उत्पादों की सहकारी समितियां की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति का जनक। तो अमूल दूध कहाँ पे है? तो आपको कहाँ जाए? आपको गुजरात में। 27 का 1 नंबर। ये कंपनी जो अमूल है कहाँ पे है? गुजरात में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 कह रहा है कि ध्वनि जो कि एक आंतरिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है ध्वनि? तो ध्वनि किस में नहीं मात्रा कर सकती है? 28 का 4 निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है।
छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया था? 1 नवंबर को। 29 का हो जाएगा 3 नवंबर। 1 नवंबर 2000 को इसको बनाया गया था, एक राज्य बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को बनाया गया था मध्य प्रदेश से काट के बनाया गया, और उत्तराखंड को बनाया गया था यूपी से काट कर, और झारखंड को बनाया गया था बिहार से काट कर 2000 में, तीनों का बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन 30 बोल रहा है आपको कि 2018 गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकन की मॉस्कोट क्या था? तो 30 का 1 नंबर हो गया बोरोबी, एक नील सफरिंग कोआला। क्वेश्चन 31 में आते हैं। 31 का कि नवंबर 2020 तक स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन है? तो 31 का 1 नंबर आएगा संदीप प्रधान। 32 में आते हैं लोग। 32 का निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो कौन? 32 का हो जाएगा 1 नंबर सिंहली, आपको जो श्रीलंका का भाषा है, आधिकारिक भाषा। 33 में लोग आते हैं। 33 का कि लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को आधार पर डिजाइन किया गया था। 33 का 1 नंबर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर उसको डिजाइन किया गया है। 34 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 34 का कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्रजाति में से एक घोषित किया गया? तो 34 का आपको 1 नंबर कौन? अफ्रीकन स्नेल को। 35 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 35 का कि दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई किससे हार गया था? तो 35 का आपको हो जाए 1 नंबर खुद अपने पिता औरंगजेब से हार गया था सामूगढ़ का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। लाला लाजपत राय किस धर्म के सक्रिय सदस्य थे? तो 36 का आपको हो जाएगा 3 नंबर आर्य समाज के थे। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजउद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको हो जाएगा कहाँ के? 37 का आपको हो जाएगा आपको 3 नंबर कहाँ पे? भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पे? भागीरथी नदी। 37 में 38 में आते हैं। 38 का कि हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो 38 का हो जाएगा 2 नंबर फरवरी महीना में। जी, सूरजकुंड मेला कब होता है? याद रखिएगा, फरवरी महीना में होता है। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। 39 का आपको कि निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? कौन किया है? तो 39 का हो जाएगा 3 नंबर राजीव कुमार। 40 में आते हैं कारक मधु के लिए मधुमक्खी और छत्तों का पालन और रखरखाव क्या कहलाता है? तो 40 का हो जाएगा 2 नंबर एपी कल्चर को बोलते हैं। 41 में आते हैं। 41 का राखी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ किया है? तो 41 का 2 नंबर कहाँ पे? श्रीनगर में किया गया। 42 में आते हैं। 42 का कि 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 42 का आपको हो जाएगा 1 नंबर मुंबई में किया गया था। 43 में आते हैं। 43 का कि भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के अंत तक किस राज्य में शुरू होने की उम्मीद है? तो 43 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हरियाणा में किया जाएगा। 44 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 44 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6000 करोड़ रुपये की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगा? तो कौन बना रहा है? 44 का 3 नंबर आसाम बना रहा है। पानी के नीचे सुरंग बनाना कौन? 44 का 3। 45 में आते हैं। 45 का कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 45 का हो जाएगा 4 नंबर 40। 46 में आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में
ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो कहाँ पर आएगा? तो मिस्र का हो जाएगा। 46 का आपको 4 नंबर। 47 में आते हैं। 47 का फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 2023 का आयोजन कहाँ किया था? 47 का हो जाएगा 3 नंबर, जेदा में किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। 48 का किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो 48 का हो जाएगा 4 नंबर, हिमाचल प्रदेश में। 49 में आते हैं लोग। 49 का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितने नई वंदे भारत ट्रेन का हरी झंडी दिखाई है? तो 49 का आपको 4 नंबर, 5 ट्रेन को। 50 में आते हैं। 50 का निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? तो 50 का 1 नंबर, टाटा ग्रुप। 51 में लगाते हैं। 51 का क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? सामान्य जुकाम, निमोनिया, तपेदिक या हैजा कौन नहीं फैलती है वायु से? तो 51 का होगा 4 नंबर, हैजा पानी से फैलता है। क्वेश्चन 52 करा कि बल की इकाई क्या होती है? तो बल की इकाई होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 53 में लगाते हैं। 53 करा कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्रमशः क्या होता है? तो 53 का आपको हो जाएगा कौन? तो 3 नंबर, एक होता है परमाणु संख्या और 3 होती है परमाणु द्रव्यमान होती है। क्वेश्चन नंबर 54 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगी होती है? कौन? प्राथमिक या द्वितीयक या तो फिर सतही या तो फिर ज्वारिक। तो 54 का आपको 1 नंबर, सबसे खतरनाक होता है प्राथमिक तरंगी। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं लोग। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय कई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। क्या कौन सी इकाई नहीं होती इसमें होती है उसका? तो आपको 55 का हो जाएगा 1 नंबर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 56 का आपको करा कि किसी संस्था में कर्मचारियों की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो 56 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, इंटरनेट कहलाता है। 57 में आते हैं। 57 का इनमें से कौन विकल्प जो सही नहीं है? तो 57 का हो जाएगा 2 नंबर, 1 GB बराबर क्या होता है? 2 की पावर 20 बाइट होता है, गलत बात होती है। 58 में आते हैं हम लोग कि मार्च 2019 में केरल के सर्वोच्च वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स स्कूनर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्कूनर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था? तो 58 का होगा 1 नंबर, कौन? मैथ्यू सेल्ट जीता था। 59 में आते हैं। 59 का रहा कि आपको कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार होती है और सबसे ज़्यादा विभिन्नता किसमें पाई जाती है? सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो 59 का 1 नंबर आ जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। 60 का रहा कि DRDO द्वारा बम के सूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम क्या है? दक्ष। 60 का 1 नंबर। 61 में आते हैं। 61 का रहा कि किसी ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में किसे कहा था? तो बुध और शुक्र को क्या पृथ्वी और शुक्र को 61 का 4 नंबर, पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। 62 का रहा कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित होती है। तो 62 का 1 नंबर, असम हिमालय बोलते हैं इसको। आ गया था क्वेश्चन नंबर 63, बोला आपको कि पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु
नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो 63 का आपको हो जाएगा 4 नंबर ICE सैटेलाइट 2। 64 में आते हैं। 64 का आपको की सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 64 का आपको हो जाएगा 1 नंबर पुलित्जर पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन 65 करा कि किस मंदिर को काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो 65 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कोणार्क का सूर्य मंदिर को हम लोग काला पेगोड़ा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 करा कि पाचन तंत्र में इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर जे के समरूप होता है। तो 66 का हो जाएगा आपका 2 नंबर अमाशय का जो आकार होता है जे के आकार होता है। 67 में आते हैं लोग। 67 करा कि निम्नलिखित पदार्थ समूह में से कौन सा केवल अजैव निष्कर्षणीय पदार्थों का समूह है। तो 67 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कौन प्लास्टिक DDT और बैकेलाइट। 67 का 3 नंबर। 68 में तो आते हैं। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है। तो 68 का हो जाएगा 1 नंबर बेकेरेल होता है। 69 में आते हैं कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। तो 69 का आपको हो जाएगा 4 नंबर कॉक का निरीक्षण करते हुए। 70 में आते हैं। 70 करा की कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होती है। तो 70 का हो जाएगा 3 नंबर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। 71 में आते हैं। 71 का नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 71 का हो जाएगा आपको 3 नंबर कहाँ कोलकाता में किया गया था। 72 करा कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय आपको कहाँ है। तो 72 का 3 नंबर मैड्रिड स्पेन में होता है। क्वेश्चन नंबर 73 करा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो 73 का हो जाएगा 2 नंबर नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 74 करा कि RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। 74 का 4 नंबर। 55 में आते हैं। क्वेश्चन 75 में आते हैं बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो कब जीते थे। तो 75 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 1913 में। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। 76 करा कि वर्ष 2008 के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों की सही ढंग से लैंड कराने में मदद करने के लिए GPS एडेड जियो ऑगमेंट नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ अनुबंध किया था। 76 का 3 नंबर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ। 77 में लगाते हैं। 77 का रखा आपको कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। तो 77 का होगा 2 नंबर गांधीनगर गुजरात में। 78 में लगाते हैं। 78 कह रहा कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातु के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें हम लोग मेटलॉइड कहा जाता है, उपधातु कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है। कार्बन, तांबा, आयोडीन या तो जर्मेनियम। तो 78 का आपको जाएगा 4 नंबर जर्मेनियम को हम लोग उपधातु कहते हैं। आते 79 नंबर क्वेश्चन 79 का रहा कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जितने कलिंग पर विजय प्राप्त किए हैं। जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया कौन था। तो 79 का आपको जाएगा 2 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 80 में लगाते हैं। 80 का रहा कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसे किस वर्ष को आरंभ किया गया। तो 80 का आपको जाएगा 2 नंबर 2016 में किया गया था। 81 का रहा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होता है। 81 1 नंबर बरगद। 82 में लगाते हैं। 82 का रहा कि आपको संगीत नृत्य नाटक राष्ट्रीय अकादमिक संगीत नाटक अकादमी भारत
गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकेडमी, यह अकेडमी कहाँ है? तो आपको 82 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 83 बनवाते हैं। 83 करा के स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो 83 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, वायरस यानी विषाणु से होती है। 84 करा कि कौन सा देश प्रस्तावित तापी यानी कि तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? याद रखिएगा, इसमें भारत इसमें हिस्सा नहीं है। तापी में कौन कौन है? अफगानिस्तान, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है। 84 का आपको इसमें हो जाएगा। तापी जो पाइपलाइन होता है उसमें टी से होता है तुर्कमेनिस्तान, ए से होता है अफगानिस्तान, पी से होता है पाकिस्तान, आई से होता है इंडिया। यानी इसमें 84 का 2 में ईरान इसमें शामिल नहीं होता है तापी पाइपलाइन में। क्वेश्चन नंबर 75 और आज का अंतिम क्वेश्चन इसमें होगा आपको। 75 करा कि इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो एम.ए. इंजीनियर, एन.एस. तमहानी, पी.जी. जोशी, बी.एस. चंद्रशेखर। तो 85 का आपका हो जाएगा 4 नंबर, बी.एस. चंद्रशेखर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है। तो एन.एस. तमहाने है, एम.ए. इंजीनियर है और पी.जी. जोशी है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि सेट में आपका कितना नंबर आया, कितना सही और कितना गलती हुआ। तो थैंक यू। अगर दोस्तों अगर इस पर आप लोग नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।